Hello and welcome. This is question number 4 of NCERT, exercise 3.2. Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो यहाँ पर हमें 4 linear equations दी गई हैं, जिन्हें पहले तो हमें पता लगाना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। a1 divided by a2. a1 is 1 here and a2 is 2, so half. b1 divided by b2. Here b1 is 1 and b2 is 2, again half. c1 divided by c2. 5 divided by 10, half. So lines are coincident and system is consistent. System is consistent, lines are coincident on graph, and infinitely many solutions. We cannot leave the answer over here. We have to draw the graph and we have to show that lines are coincident. हम यहाँ आंसर लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ वाले क्वेश्चंस में अगर सिस्टम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आए या नो सॉल्यूशन आए, हर केस में ग्राफ बनाना पड़ता है। अगर हम x को 0 देते हैं तो y 5 आता है, 1 देते हैं तो 4 और 2 देते हैं तो 3। सेकेंड लाइन है, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइडिंग बाय 2 टू बोथ द साइड्स। तो ये लाइन और ये लाइन सेम है, इसलिए इसका ग्राफ भी सेम ही आएगा। पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर x 0 है तो y 5 है, x 0 y 5, x 1 y 4, x 1 है तो y 4 है, और x 2 है तो y 3, एक और बार एरो बना करके दूसरी लाइन को भी लिख देंगे। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। a1 divided by a2, 1 divided by 3, b1 divided by b2, negative 1 divided by negative 3, so 1 divided by 3, and c1 divided by c2 is 8 divided by 16, which is half. तो हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। सो नो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, and lines are parallel on the graph. अगर हमें इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़े तो सेकेंड लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए हम इसके ग्राफ बनाकर देखते हैं। y को 0 लेते हैं, 8 आ रहा है, y को 1 देते हैं तो 9 आ रहा है, और y को 2 देते हैं तो 10 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन, इसके पॉइंट्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसके पॉइंट्स ढूंढने में हमें इंटीग्रल पॉइंट्स आसानी से नहीं मिलेंगे। तो अब हम क्या करें, क्योंकि अगर हम इसे 0 करते हैं तो 16 डिवाइडेड बाय 3 आता है, और हम जानते हैं कि यह रिकरेंट देने जा रहा है। यह लगभग 5.333 जाएगा। इस तरह का केस जब इंटीग्रल वैल्यूज मिलती ही नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हम एक काम करते हैं, हम लगभग 5.3 पर 16 डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं। हम 5.33 नहीं लिखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमने y को 0 लिया
और x आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय 3। वी विल नॉट राइट 5.333। इसी तरह से 1 लेके देखते हैं। अगर 1 लेते हैं तो 19 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, और ये केस था हमारा 5.3 का लगभग, और 19 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये दे देगा 6.33। सो हम इसे 6.3 लिख लेते हैं। यह चीज़ हम अपने लिए लिखने जा रहे हैं, इसे दिखाना भी नहीं है। अब इसी तरह से ये से 2 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3 जो कि 7.33 आ जाएगा। y2 है, x है 22 डिवाइडेड बाय 3 जो कि 7.3 के लगभग है। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। x 8 है, y 0 है, x 9 है, y 1 है, और x 10 है तो y 2 है। इस केस में हम यह भी जान सकते हैं कि जब हम एक बार x को 0 करते हैं तो y -8 आता है, x जब 0 है तो y -8 आता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि y एक्सिस पर किस पॉइंट से गुजरती है ये लाइन। यहाँ पर से गुजरती है ये लाइन। एक पॉइंट हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं इसे, अदरवाइज ऑल्सो इससे हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। सेकेंड लाइन, x 16 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5.3 के करीब से निकलेगा यहाँ से, और x जब 19 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6.3 है लगभग यहाँ आएगा तो y 1 आएगा। इसी तरह से x जब 22 डिवाइडेड बाय 3 है y 2 है तो अराउंड यहाँ पर आकर के 2 आ जाएगा। दिस इज 80 91 10 2। इसमें हम फ्रैक्शन में ही पॉइंट्स लिखेंगे, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 3 0। ये पॉइंट है 19 डिवाइडेड बाय 3 1, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा 22 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2। तो ये पॉइंट ये वाला है और ये पॉइंट ये वाला है। इस तरह से हम पॉइंट्स भी लिख पाए। तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं ग्राफ पर, एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ उसी सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा गया है जब सिस्टम कंसिस्टेंट है। ये केस इनकंसिस्टेंट सिस्टम का था, पैरेलल लाइंस का था। इसमें ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करना हो सकता है, परंतु मेरा मानना है कि अगर ये एग्जाम में आता है तो वहाँ ये सिर्फ सॉल्व ग्राफिकली लिखेंगे। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम पता लग जाने पर भी हमें सॉल्व तो करना ही होगा और ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और चूंकि इसके ग्राफ में क्लियर पॉइंट्स नहीं थे इसलिए मैंने इस ग्राफ को लिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से आपने यह सीखा कि अगर इंटीग्रल वैल्यूज नहीं मिलती हैं और रिकरेंट टाइप के पॉइंट्स आते हैं तब हम कैसे डील करते हैं। तब हमने यह देखा कि हम पॉइंट्स को अंदाजे से प्लॉट तो कर देते हैं लेकिन उन पॉइंट्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखते हैं। हम कभी भी उन्हें रिकरेंट डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। थर्ड पार्ट, a1 divided by a2 is 2 divided by 4 half. b1 divided by b2 is 1 divided by -2, so negative half. हम जान चुके हैं कि a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. Unique solution and system is consistent. And intersecting lines on the graph. अब हमें इन्हें प्लॉट करना है ग्राफ पर। 2x plus y minus 6 equal to 0 और y is 6 minus 2x. x0, y6, x1, y4, x2, y2 और सेकेंड लाइन है 4x minus 2y minus 4 equal to 0. हम 2 कॉमन ले सकते हैं थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय 2 टू बोथ द साइड्स, और यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। हम इसे यहीं रहने देंगे, हम y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से y आ गया है 2x minus 2। इस तरह की प्रॉब्लम में जब मैं
y की टर्म्स में x को लिखना चाहती हूँ तो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे नेगेटिव y रख देते हैं, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं और फिर इस माइनस को एडजस्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं, या तो वो सिर्फ 2 के आगे लगा देते हैं या फिर ऐसा होना चाहिए ये, लेकिन बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। मैं आपको इसका एक आसान तरीका बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप y को दूसरी तरफ ले जाएं या फिर प्लस y दोनों तरफ कर दें। 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 में आप y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो देखिए बहुत आसानी से आंसर आ गया, यानी कि y क्या है 2x माइनस 2। x को 0 देते हैं, y माइनस 2 है, 1 देते हैं 0 है, x को 2 देते हैं तो 2 आ रहा है। हम जानते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन द ग्राफ। लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट लाइन x0 y6, x1 y4, x2 y2। दूसरी लाइन में x0 y माइनस 2, 1 0 2 2। हम देख सकते हैं कि 2 2 is the intersection point of these two lines. So solution is x equals to 2, y is equals to 2. यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2, 2 डिवाइडेड बाय 4 हाफ है, b1 डिवाइडेड बाय b2, नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 अगेन हाफ है, c1 डिवाइडेड बाय c2, नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 है। तो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर हमें फिर भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, हम देख पा रहे हैं सारे कोफिशिएंट 2 के डिविजिबल है, इवन है, सो हम कॉमन ले लेते हैं और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। x बन जाएगा y प्लस 1, y जब 0 है x 1 है, y 1 है तो x 2 है और y 2 है तो x 3 है। सेकंड, अगर हम 4x को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, यह भी एक ऐसा केस है जिसमें हमें इंटीग्रल वैल्यूज क्लियर नहीं मिल रही हैं, तो इस केस में हम कैसे डील करेंगे वह देखिए। जब हम y को 0 लेते हैं तो x 5 डिवाइडेड बाय 4 आता है जो कि 1.25 है। ये रिकरेंट तो नहीं है, लेकिन ये डेसिमल में 1.25 पीछे डेसिमल पार्ट इसका 2 डिजिट नंबर है। ऐसे केस में भी हम 1.23 के बीच में डॉट लगा देंगे। जब पॉइंट को लिखेंगे तो 1.25 ना लिख के 5 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। इसी तरह सपोज हम 1 लेते हैं तो यह 9 डिवाइडेड बाय 4 आता है जो कि 2.25 आ जाता है, और अगर हम इसे 2 लेते हैं 13 डिवाइडेड बाय 4 आता है जो कि 3.25 बन जाता है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन में x is 1, y is 0, x is 2, y is 1, x is 3, y is 2, अब सेकेंड लाइन के लिए x is 1.25 around here and y is 0, then x is 2.25 यहाँ और y 1 है। Now x is 3.25 and y is 2. तो इस तरह से लाइंस पैरेलल हैं और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम।